विमेंस डे 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे। इस मौके पर हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी अचीवर विमेन के साथ जो हो सकती है इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हम सबके लिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय। वेलकम डॉक्टर प्रेरणा टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट रजनी जी। मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें, आपकी प्रोफाइल और पोस्ट के बारे में। मैं डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय हूँ एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर एंड प्रोफेसर एंड हेड इन फार्माकोलॉजी एट JNU मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, तो मैम मैं चाहूंगी सबसे पहले आप थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में हमें बताएं, जो डॉक्टर बनने की आपकी जर्नी रही। ब्रीफ में मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। श्योर। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ सभी वुमेन को, सभी लेडीज को इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। एंड सो बिफोर आई बिगिन विद माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, let me tell you one thing कि as a woman, as a female, it is not an easy thing to achieve success in our society. And ये जो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। मेरे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे टीचर्स का। तो ये जो एक हमारी जर्नी में जो भी हम अचीव करते हैं हमारी लाइफ में, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज पीपल। एंड आई वॉज born and brought up in a very small city in मध्य प्रदेश, दैट इज बाय द नेम ऑफ देवास। मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे एंड माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ एंड आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड। एंड शुरू से ही घर में पढ़ाई को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस था। तो जैसा कि आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि आप पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर एंड आई वाज गुड इन स्टडीज। तो मैं शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी एंड मैंने मेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करी थी। इन अ वे लाइक इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट आई हैव अचीव्ड माय ड्रीम। फिर डॉक्टर पहले मैंने MBBS अपने बॉम्बे में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से करी एंड MD मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से करी। उसके बाद देन वी स्टेड इन दिल्ली फॉर सम इयर्स एंड देन वी शिफ्टेड टू जयपुर, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड की फैमिली है एंड माय हस्बैंड वांटेड टू कम बैक टू हिज होम टाउन। सो देन वी केम टू जयपुर एंड सिंस लास्ट 15 years वी आर हियर। ग्रेट। तो मैम बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो उसके पीछे फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्ट हमें जरूर चाहिए। और इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगी विमेंस के बारे में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विमेंस डे। तो सोसाइटी में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि विमेन आर जज्ड बाय विमेन। लेडीज़ को हमेशा जज किया जाता है, इधर दे आर वर्किंग लेडीज और दे आर होम मेकर। तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? हाँ, ये एक विडंबना है हमारे समाज की कि जहाँ वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए, एक औरत को दूसरी औरत को सपोर्ट करना चाहिए, अक्सर ये देखा जाता है कि वुमेन ही वुमेन को पीछे की तरफ खींचती है या नीचा गिराने की कोशिश करती है। दैट इज मे बी एक ह्यूमन कॉम्पिटिटिवनेस होती है। बट एक एजुकेशन पाने के बाद, एक मुकाम पाने के बाद आपको ये फीलिंग आती है कि आप जितने लोगों को, जितनी लेडीज़ को आप ऊपर उठा सकते हैं, जितनी लेडीज़ को आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि हम जो आज बने हैं वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं, जैसे हमारी मदर ने दिन रात बिना कुछ बोले काम किया, बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा किया। तो अगर वो ऐसा नहीं करती, अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने की कोशिश करती तो हम वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। और फिर शादी के बाद जब हम अपने ससुराल में आते हैं तो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब रिश्ते जो होते हैं, ये मदर इन लॉ का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो आप जॉब पे नहीं जा सकते हैं, आप घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि फिर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। तो मेरी लाइफ में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है एंड उसी के कारण मैं जॉब कर पाती हूँ, उसी के कारण मैं काम कर पाती हूँ और अपने सपनों को पूरा कर पाती हूँ।
तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं हमेशा अपनी तरफ से हर वुमेन को, हर लेडी को, हर औरत को सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ। उन्हें हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, छोटी से छोटी चीज़। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। मेरी ऑफिस में बहुत सारी लेडीज़ काम करती हैं जो सुबह बच्चों का टिफ़िन बना कर आती हैं, फिर शाम को जाके पूरे घर का खाना बनाती हैं, सारा काम करती हैं और ऑफिस में भी काम करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है और हमें उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही है, जो कुछ। एंड मैं तो ये भी मानती हूँ कि जो हाउसवाइफ है, जो घर पे रह के बच्चों का ध्यान रख रही है, हस्बैंड का ध्यान रख रही है, फैमिली का ध्यान रख रही है, घर चला रही है, इनफैक्ट इससे डिफिकल्ट जॉब पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जिसकी आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती है डायरेक्ट, लेकिन और एक तरीके से एक समाज में एक दृष्टिकोण ऐसा है कि अगर आप हाउसवाइफ हो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे पूछा जाता है, ओके व्हाट डू यू डू, राइट। तो हाउसवाइफ या होम मेकर्स को लगता है कि हम क्या बोले, तो इस एक उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है जो नहीं आना चाहिए। जितने भी होम मेकर्स हैं वो वंडरफुल, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दे आर डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। एक सीईओ से भी डिफिकल्ट जॉब होता है, क्योंकि घर का मैनेजमेंट एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। So we can say that every woman is an achiever. Definitely, definitely. Either she is a working lady Yes, or yes. a homemaker. बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था आपसे। मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। देयर आर टू लेडीज, वन इज अ वर्किंग लेडी एंड वन इज अ होम मेकर। सोसाइटी तो जज करेगी। इफ यू आर वर्किंग तो लोग कहेंगे कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो या आप अपने घर को नहीं दे रहे हो। इफ यू आर अ होम मेकर तो लोग कहेंगे कि अरे हस्बैंड कमा रहा है और आप ऐश कर रहे हो। मतलब सोसाइटी जजेस ऑलवेज। बट अगर दो लेडीज हैं, लेडीज को भी एक दूसरे से कुछ फीलिंग लाइक एक होम मेकर हमेशा एक वर्किंग लेडी को देखकर सोचती है कि शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज वर्किंग, वो अपनी इच्छा से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, जी रही है। और एक आई थिंक वर्किंग लेडी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा एक होम मेकर को देख के कि जो क्वालिटी टाइम वो अपने बच्चों के साथ बिता रही है, मैं अपने बच्चों का बचपन मिस कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग लेडीज के मन में भी होती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर Right, साइड। right. दूसरे की थाली में हमें भी दिखता है। तो जो होम मेकर्स होती है उनको लगता है कि ये वर्किंग वुमन है, ये कितना इंडिपेंडेंट है, अच्छे से तैयार होकर रोज सुबह जा रही हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, एक अलग इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो वर्किंग वुमन है उनको लगता है कि होम मेकर्स कितनी लकी हैं, दे आर स्पेंडिंग टाइम एट होम, बच्चों को टाइम दे पा रही हैं, जो कि नॉर्मली वर्किंग वुमन नहीं दे पाती है। तो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छा अपने अपने एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड लाइफ में देखिए क्या है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस हमेशा होते हैं। लाइक अगर हमें कुछ पाना होता है तो हमें कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो ये मैटर करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। तो जो आप पाना चाहते हैं आप वो पाने की कोशिश करिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको उसमें हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, आपको उसमें सेटिस्फैक्शन फील होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू स्लीप यू शुड फील सेटिस्फाइड विद द डे कि आज मैंने कुछ अच्छा किया एंड आई एम हैप्पी विद द डे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मीन्स वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। इफ वी वांट टू परस्यू आवर करियर तो बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट। इफ वी वांट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली तो वी शुड कुछ ना कुछ तो जीवन में पीछे छूटेगा ही। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है। तो फिर दैट इज द वो एक लाइफ का मूल मंत्र होता है। राइट। मैम आपकी जो लाइफ है, आप एक डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर की जो जॉब है वो एक तरह से 24/7 जॉब होगी, बिकॉज एनी टाइम एनी इमरजेंसी कैन कम। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके बच्चे आपको इसमें कितना सपोर्ट करते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या उनका क्या व्यू पॉइंट रहता है? दे फील प्राउड कि माई मम्मा इज अ डॉक्टर, और दे फील लाइक नहीं मम्मा का टाइम हमें चाहिए? तो क्या उनका एज अ चाइल्ड मुझे तो लगता है कि उनकी यही रहती है कि मम्मा हमें टाइम दे। क्योंकि वो अभी छोटी एज में तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो अगर उन्हें इमरजेंसी में जाना है, या जैसे मेरी ब्रांच इज अ टीचिंग ब्रांच, इसमें इमरजेंसीज नहीं होती हैं, लेकिन सिंस आई एम वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूट को। तो वो अभी नहीं समझ सकते, बट मे बी जब वो बड़े हो जाएंगे और जब वो
when they'll start working, then they'll realize ki what is the why their parents are doing what they are doing. Right. So it's all about being devoted, being dedicated to your profession. आप होम मेकर हैं तो उस होम मेकर वाली जॉब को बहुत अच्छे प्रोफेशन, बहुत डेडिकेशन के साथ आप करिए. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को डेडिकेशन के साथ करिए. राइट. और मैम थोड़ा सा बिकॉज आई एम अ पेरेंटिंग कोच, तो कहीं ना कहीं मेरी कन्वर्सेशन पेरेंटिंग पे चली ही जाती है. बीइंग अ डॉक्टर, आपके बच्चे आई थिंक टीन एज में हैं दोनों बच्चे. Yes. करियर को लेके क्या रहा, मतलब उन्होंने प्रायोरिटी सेलेक्ट की या आप लोगों के गाइडेंस या आपके करियर को देख के इंस्पायर होके उन्होंने जैसे आपका बेटा भी डॉक्टर बनने जा रहा है, तो आई थिंक फैमिली में चूंकि सभी लोग डॉक्टर्स थे तो वो इसीलिए बेटा थोड़ा सा उससे इन्फ्लुएंस हुआ है एंड दैट इज व्हाई ही हैज डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. डॉटर का मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है. शी इज स्मॉल, अभी उसको टाइम लगेगा. तो बट दे विल चूज इट बाय देमसेल्व्स. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेशर और एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि नहीं तुम्हें यही बनना है या ये इसी प्रोफेशन में जाना है. बच्चों की जो भी चॉइस होगी उसी को आप चॉइस एंड यस डेफिनेटली गाइडेंस रहेगी बिकॉज आप जो भी प्रोफेशन आप चुने उसमें डेफिनेटली आपका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए या पैशन होना चाहिए. सो विदाउट दैट जस्ट एक भेड़ चाल में कि चलो वो मेरे फ्रेंड ने वो चूज किया है तो मैं भी ये चूज कर लूँ, तो वो फ्यूचर में जाके फिर वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है और उसको फिर वो फॉलो करना चाहिए. राइट. आप भी डॉक्टर हैं और आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो सेम प्रोफेशन में होने के क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, मतलब बी इन एनी करियर, लाइक इफ आई एम अ टीचर, माय हस्बैंड इज आल्सो अ टीचर, कोई भी फील्ड है, तो आपको क्या लगता है सेम प्रोफेशन में होना इज अ गुड और इट्स बेटर? क्योंकि और हमेशा यूजुअली डॉक्टर्स से ही शादी करते हैं क्योंकि एक दूसरे के करियर्स की, एक दूसरे के वर्क की वो इंट्रिकेसीज को, नुएंसेस को समझते हैं कि अगर वो लेट नाइट आ रहे हैं या वो सुबह सुबह बिना नाश्ता किए चले गए तो उसके कुछ रीजंस होते हैं. एंड फॉर अ डॉक्टर पेशेंट, मरीज की जान बचाना उसका सबसे पहला काम है. घर और फैमिली सेकेंडरी होती है. लाइक देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस व्हेन माय हस्बैंड हैज नॉट इवन अटेंडेड हिज चिल्ड्रंस बर्थडेज. Okay. So that is the sacrifice. That but I'll not call it as a sacrifice. It's a dedication towards your career. हाँ, since it's you have become a doctor, you have taken Hippocratic oath, तो आपका पहला कर्तव्य आपके मरीज की तरफ होता है. Right. And फिर उसके बाद आपकी फैमिली सेकेंडरी है. राइट. एक्चुअली अभी ये कोविड टाइम ने तो ये प्रूव ही कर दिया है प्रैक्टिकली कि डॉक्टर्स आर द सेकंड नेम ऑफ गॉड. पूरी तरह से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके सोसाइटी को जो सर्विसेज दी हैं, तो रियली सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स. अब मैम आखिर में विमेंस के लिए इंटरनेशनल विमेन डे पर आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? कोई भी लेडी है, मे बी कोई न्यूली मैरिड गर्ल है जो अलग ही ड्रीम्स लेकर आती है नई लाइफ में, और मे बी कोई ओल्ड एज लेडी है जो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस देख चुकी है पर नई जनरेशन को अपने सामने देख रही है अपनी बहू या बेटी के रूप में. तो इन 15-20 सालों में लाइफ बहुत चेंज हो गई है, जनरेशन चेंज हो गई है, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है या आप कोई मैसेज देना चाहती हैं लेडीज़ को? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, बहुत 5-6 चीज़ें हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ. कि एक तो वुमेन को सबसे पहले जो हमने कहा था कि दे शुड सपोर्ट ईच अदर. राइट. दे शुड सपोर्ट ईच अदर इन एवरी विच वे. वी शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट ईच अदर. हमें एक दूसरे को के अंदर नुक्स निकालने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली, थर्डली, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर लड़की एजुकेट होनी चाहिए. सेफ्टी इन द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वुमेन शुड फील सेफ इन द सोसाइटी. एक चीज है, इम्पॉर्टेंट है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि वुमेन को स्ट्रांग बनाओ, वुमेन को एजुकेट करो. हमें साथ साथ हमारे जो छोटे यंग बॉयज हैं उनको भी सिखाना पड़ेगा. उनको राइट फ्रॉम दी अर्ली एज सिखाना चाहिए कि वुमेन की रेस्पेक्ट करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. या
एंड वो कैसे सीखेंगे? ऐसे आप उनको लिख के तो नहीं सिखाएंगे। एग्जैक्टली। वो सीखेंगे देखकर। वो जब घर में देखेंगे कि मेरी मदर की रेस्पेक्ट हो रही है, तो वो फ्यूचर में अपनी वाइफ की भी रेस्पेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। तो एक समाज में वुमेन को जो हम जेंडर इक्वालिटी का जो बोलते हैं, वो तब होगा जब मेन विल ऑल्सो स्टार्ट रेस्पेक्टिंग वुमेन राइट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। राइट। एंड एक छोटी सी कहानी है जो मैं सुनाना चाहूंगी। कहानी नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। कि एक छोटे से राजस्थान के एक गांव में एक लेडी थी और उसके पहले से 2 बच्चे हो रखे थे। ओके। 2 बेटियां हो रखी थी। तीसरी शी वॉज प्रेग्नेंट एंड तीसरा बच्चा होने वाला था। तो तीसरी बच्ची हुई, तीसरा बच्चा मतलब थर्ड वन वॉज ऑल्सो गर्ल। तो वो घर जाने में घबरा रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोल दिया, उसके परिवार वालों ने बोल दिया कि अगर तीसरा चाइल्ड बच्ची हुई, लड़की हुई, तो तुम घर मत आना। ओके। तो शी वॉज वरीड कि मैं क्या करूं। फिर उसका भाई आया, तो भाई कहता है कि बहन जीजा जी से बात हो गई है, तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम इस लड़की का निपटारा कर दो तो तुम घर में आ सकती हो, और लेकिन निपटारा ऐसे करना है कि पुलिस को पता न चले, पुलिस को शक न हो। छोटे गांव होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, इस तरीके की बातें आम होती हैं। आज भी हमें अखबार में अगर आप पढ़े कि कई बार छोटी बच्चियां झाड़ियों में पड़ी मिली, तो वो ये सारी घटनाएं होती हैं। तो वो जो लेडी थी, उन्होंने फिर उस बच्ची को लेकर वो अपने घर चली गई। एंड रात में फिर उस सर्दियों का टाइम था, रात में उस बच्ची को लेकर बाहर जो चौक था वहां पे उन्होंने खाट पे उसे लिटा दिया, उसके कपड़े हटा दिए, और उन्होंने सोचा कि ये रात भर में ठंड लग के मर जाएगी। 3 दिन की बच्ची थी। और फिर वो जाके चौखट पे बैठ गई, तो रात भर उसकी नींद लग गई। सुबह उठी, वो डरते डरते एकदम चौखट से उठ के फिर चारपाई पे गई, तो देखा कि ऊपर से मतलब सर से लेके पांव तक बच्ची नीली पड़ी थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी। तो उस क्षण उस लेडी को रियलाइज हुआ कि जब ये बच्ची 3 दिन की बच्ची अगर मौत से लड़ सकती है, तो मैं इसके लिए क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें कोई प्लेटर में लाकर जेंडर इक्वालिटी या वुमेन राइट्स या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं देगा। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग खुद ही करना है, और एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। तो एवरी वुमेन शुड स्टैंड अप फॉर ईच अदर। एवरी मैन should be taught how to respect women, and I think then we'll achieve gender equality definitely in this society. Right, very nice and very important message आपने मैम हमारे साथ में शेयर किए आपके एक्सपीरियंसेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो हमारे साथ थी आज डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय। इन्होंने अपनी जर्नी भी हमारे साथ शेयर की, और साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल विमेंस डे पर लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स भी इन्होंने शेयर किए। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने हमें बताई कि सिर्फ गर्ल्स को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बॉयज़ को भी ये सिखाने की ज़रूरत है कि दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट विमेन।